जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। भर्तियों में हो रहा है फर्जीवाड़ा। जी हाँ, ओएमआर सीट ही चेंज कर दी जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा सामने आया है, बड़े बड़े अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसको लेकर के भी आंदोलन की चेतावनियां दी जा रही हैं, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ को लेकर के इस पे भी मुद्दा खड़ा हो चुका है, तो पूरी की पूरी जानकारी को यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन एंड कट ऑफ में धांधली, आंदोलन शुरू, बड़ी खबर, भर्तियों में हुआ फर्जीवाड़ा, सारी की सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये 20 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें आप देख सकते हैं जयपुर एसओजी के एडीजी विशाल बंसल की प्रेस वार्ता हुई है। वर्ष 2018 में भर्तियां हुई। कौन कौन सी भर्ती हुई साहब? आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर की भर्ती हुई, कृषि सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती हुई, और भी कुछ भर्तियां हुई 2018 में। उनके एग्जाम 2019 में करवाए गए। उन भर्तियों में फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब 2019 की भर्ती और अब 2026 में आदमी पकड़ा गया कि भाई ये तो फर्जीवाड़ा हुआ है। जिसके 2 नंबर आ रहे थे उसके सीधे 200 नंबर कर दिए। हो या ना फर्जीवाड़ा। अब आप बाट देखा कि साहब मैं तो आधा नंबर से रह जावा, मैं तो 2 नंबर से रह जावा। अरे रोएगा जब 2 नंबर वाले के 100 नंबर हो रहे हैं, 100 नंबर वाले के 50 नंबर हो रहे हैं, तो वो तो कैसे लग पाएगा फिर। ये फर्जीवाड़ा हमेशा से ही बेरोजगारों को तोड़ता जा रहा है। तैयारी करने वालों की आस और उम्मीद धरी की धरी रह जाती है। एक नौकरी की आस और उम्मीद में बैठे हुए बेरोजगार युवा आधी जिंदगी को यूं ही खपा देते हैं। 35 साल हो जाती है, ना शादी हो पाती है, ना कोई रोजगार ढूंढ पाते हैं। इस नौकरी की तलाश करते करते अपनी आधी उम्र यूं ही गुजार देते हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो एक तरह से डिमोटिवेट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा की गई थी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की, जिसमें ओएमआर सीट का काम दिया गया था दिल्ली की एक कंपनी को। आज इस मामले में विनोद और सादान को किया गया गिरफ्तार। दोनों से पूछताछ में आया है मामला सामने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड जो संजीव माथुर हैं और प्रदीप गंगवाल हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और जो पूनम थी, पूनम नाम की एक महिला थी, वो अभ्यर्थी थी। यानी कि भाई जो पूनम है ना, पूनम, वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में परीक्षा दी थी। अब उसके नंबर आ रहे हैं बहुत कम और बढ़ा करके कर दिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो पूनम भी गिरफ्तार हो चुकी है। अब ना तो नौकरी लागी है, नौकरी लागी, लोग आईडी ने हटा दिया, गिरफ्तार होगी पूनम भी। तो ये पूनम जो थी, ये इनकी परिचित थी, रिश्तेदार थी, और ये खुद यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड में यहाँ पे पद पर कार्यरत थे। ठीक है, बिल्कुल साहब। और भी जो मामले हैं, अब इसको देखो। ये अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर के अपडेट है, आलोक राज जी के माध्यम से बताया गया है। जिनके लिए थी ये भर्ती वे पिछड़े, यानी कि भाई जिनके लिए ये भर्ती थी वो पिछड़ गए। हाई क्वालिफाइड रहे अव्वल, यानी कि ये जो भर्ती थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, भाई चपड़ासी की भर्ती, 10वीं पास की भर्ती थी, जिसमें बढ़िया डिग्री डिप्लोमा धारी कैंडिडेट यहाँ पे अव्वल आए हैं। जो भाई बीटेक धारी थे, समझ रहे हो, नेट सेट क्वालिफाई थे, वो बढ़िया अच्छी रैंक पर आ रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो वो लगेंगे नौकरी, सीधी बात है। और जो बेचारे 10वीं 12वीं पास थे, जिनके लिए ये भर्ती थी, वो इसमें पिछड़ रहे हैं। उनकी कट ऑफ बहुत कम जा रही, यानी कि उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं।
कर्मचारी चयन बोर्ड का नवाचार, पहली बार मार्कशीट के फॉर्मेट में जारी हुआ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यानी कि एक रिजल्ट इस प्रकार से अब की बार जारी हुआ है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नंबर कितने आए और वो तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन में कितने घटे कितने बढ़े, सारी चीजें दिखाई गई हैं उसमें। अच्छी प्रकार से रिजल्ट आया है। पीडीएफ के 35 से 36,000 पेज में जारी हुआ था पूरा का पूरा रिजल्ट। 36,000 पेज में ये रिजल्ट जारी हुआ था। मोबाइल में नहीं खुल पा रहा है, कंप्यूटर में मैं तो रिजल्ट निकाल रहा, कम से कम 200 पे पहुंच गई अब तो गाड़ी। रोजीना निकाला मैं तो रिजल्ट, भाई इंस्टा के ऊपर भेजते हैं सर हमारा निकालो, सबका ही निकाला, फिर क्या करा। तो कंप्यूटर में खुलता है ये पीडीएफ, फोन में तो खुलता भी नहीं है पूरा का पूरा। मेरिट में अधिक मार्क्स आने का बड़ा कारण क्या था? ये हाई कट ऑफ इसी वजह से जा रही है कि भाई लोग अच्छे खासे जो क्वालिफाइड हैं, अच्छे नेट सेट वाले हैं, पीएचडी वाले भी भर दे ये फॉर्म, जिनकी बढ़िया तैयारी है आरएएस आईएएस वाली, वो भी इसमें भर रहे हैं। भाई नौकरी नहीं लग रहे तो कहीं तो करें, कोशिश तो करें। तो ये कट ऑफ इस प्रकार से हाई जा रही है। 54,000 से अधिक पदों की परीक्षा हुई सितंबर में, रिजल्ट आया जनवरी में। 4th क्लास भर्ती रिजल्ट न्यूज में, ये चीजें तो अपने को पता चल गई हैं। ठीक है साहब, अब हम आगे बात करते हैं इसमें। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। जयपुर एसओजी एडीजी विशाल बंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है कि भाई कौन कौन सी भर्ती, महिला सुपरवाइजर 2018, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। ठीक है साहब, अब यहाँ पे ये प्रेस नोट जारी हुई है। ये प्रेस नोट आप देख सकते हैं, ये आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देखो और भी मैं आपको चतुर्श्रेणी की भी बात बताऊंगा, अभी इनको हम देख लेते हैं। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में हुआ फर्जीवाड़ा। 3 भर्तियां थी ये। प्रकरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो तकनीकी प्रमुख सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 5 को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 2019 में हुई थी। जो भी ये सुपरवाइजर की भर्ती थी, महिला पर्यवेक्षक की जो भर्तियां थी, ये 2019 में इनकी परीक्षा हुई थी। और इसका जो ओएमआर सीट का जांचने का जो काम था वो राघव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया था। ये कंपनी है, इसको सौंपा गया था कि भाई थारी मशीन से चेक करो ओएमआर सीट। तो इन्होंने यहाँ पे जांची है। तो ये जो है कंपनी, इसने भी धांधली की है। इसने, इनके भी जो परिचित लोग थे उनसे कुछ ऐसे धांधलबाजी की है, पैसे वगैरह लेकर के। पदस्थ तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक तकनीकी प्रमुख श्री संजय माथुर, जो संपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया के प्रभारी थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। अब बताओ, कर्मचारी चयन बोर्ड में ये खुद प्रभारी थे, इन्होंने धांधली की है, फर्म के कार्मिकों से मिली भगत की है, परिचित अभ्यर्थियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। पूनम माथुर को वास्तविक रूप से 63 नंबर प्राप्त हुए थे, जबकि फर्जीवाड़े के माध्यम से इसके परीक्षा परिणाम में उसे 182 नंबर दे दिए गए। 63 नंबर आया पूनम के और उन्हें नंबर दे दिया 182, जैक चेक लगा कर। ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी जो कैंडिडेट थे वो सामने आए हैं। ये 5 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार से नंबर इनके बढ़ाए गए। देखो, जिसके नंबर आ रहे थे 2, उसको सीधे दे दिए 206। बताओ, ये साहब जैक वाला भाई साहब, ये जैक चेक लगाया बढ़िया। ठीक है, हाँ, जो बोर्ड में काम कर रहे हैं वो ही पैसे ले रहे हैं कि हम लगा देंगे, अपने अपने परिचितों को लगा रहे हैं वो लोग। ओएमआर सीट में नंबर ही चेंज कर दिए, 19 नंबर को 190 नंबर दे दिए, यानी कि 19 का सीधो 0 लगा दिया। आए थे 19, दे दिए सीधा 190 8। अब बताओ, इस प्रकार से धांधलबाजी हुई है। यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी की लेकर के बात करते हैं। तो कट ऑफ में जो चतुर्श्रेणी भर्ती में कट ऑफ जारी है उसको लेकर के मुद्दा खड़ा हो गया है। और अब जो शिक्षक भर्ती चल रही है 3rd ग्रेड की, उसके पर्सन मिल रहे हैं, इस पे विवाद उठ गया है कि भाई चतुर्श्रेणी में कट ऑफ और ऐप से शिक्षक भर्ती के पर्सन मिलने पर उठा विवाद। अब ये जो 3rd ग्रेड की भर्ती चल रही है अपनी, इसमें ऐसा मुद्दा उठा है कि एक ऐप है, उस ऐप में एग्जीक्यूटिव पर्सन मिल रहे हैं, सेम टू सेम पर्सन मिल रहे हैं ऐप में।
50% ऐप में थे वो के वही पेपर में मिले हैं, ऐसा एक मुद्दा सामने आया है। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। निराधार है आरोप निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। पूरी पारदर्शिता से परिणाम जारी हुआ है, प्रश्न पत्र भी तैयार किए गए हैं। आलोक राज ने कहा है, अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रिजल्ट जारी किया है, प्रश्न पत्र भी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में हमने तैयार किए हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये चीजें हैं। जयपुर पत्रिका, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 भर्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में जारी किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर बेरोजगारों ने सवाल उठा दिए। वहीं दूसरी ओर बोर्ड की ओर से चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न एक मोबाइल ऐप से मिलने पर भी बोर्ड की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इसी को लेकर बेरोजगार महेश नगर में इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, जिनके साथ में राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा भी हैं। मनोज मीणा के नेतृत्व में बेरोजगारों ने चेतावनी दी है कि 5 दिन में बोर्ड की ओर से सुनवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कि भाई 5 दिन को टाइम दे दिया था ने, 5 दिन में सुनाई करो, नहीं तो आंदोलन करांगा। समझ गया बात? बिल्कुल 2 चीजों को लेकर के आंदोलन होगा, एक तो चतुर्थ श्रेणी की कट ऑफ और एक उसके 3rd ग्रेड शिक्षक में जो ऐप से प्रश्न मिले हैं उसको लेकर के। उन्होंने बोला है बोर्ड अध्यक्ष को, आलोक राज जी को, कि आप इसकी जांच करें। ठीक है, बिल्कुल। यहां पे भी एक चीज सामने आई है, देखो, हाई कट ऑफ जाने का मुख्य कारण आलोक राज का पूर्ण सिस्टम। ये कान्हा राम जी बोल रहे हैं कि भाई हाई कट ऑफ जाने का क्या कारण है, ये बता रहे हैं आलोक राज जी को। 10 लाख में OMR चेंज, 10 लाख दो और OMR चेंज। 2 महीने तक रिजल्ट में देरी करके रिजल्ट को फेक तैयार करना, संपूर्ण सिस्टम को अपनी तानाशाही नीतियों के अनुसार चलाना। ये 17 जनवरी की अपडेट है। अब इसको तो रिप्लाई कर दिया। अभी आलोक राज जी क्या जवाब दे रहे हैं, देखो। कान्हा राम जी, सिर्फ 54,000 ही सिलेक्ट होंगे, बाकी के 20 लाख कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। उनसे मेरा आग्रह है, चूंकि आपके पास पूरा का पूरा रिजल्ट है, सबके सब नाम है, नंबर है, मेरिट है, आप सब देख सकते हो, तो कृपया 2 से 4 नाम ढूंढकर शिकायत दर्ज करें जो आपके हिसाब से OMR बैकडोर से भरवा कर पास हुए होंगे। आलोक राज जी ने कहा है कि भाई मैंने पूरा का पूरा रिजल्ट पारदर्शिता से है, क्लियर कर रखा है, आपके पास भेज रखा है। पूरे जो 36,000 पेज हैं वो सारे के सारे आपके पास हैं, खोल सकते हो, देख सकते हो। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हो। ये चीजें उन्होंने बोली हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ बात करें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो ये भी आप देख सकते हो, नॉर्मलाइजेशन से गड़बड़ाया कट ऑफ। बिल्कुल भाई, क्योंकि किसी के बढ़ रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, किसी के ज्यादा घट गए तो किसी के ज्यादा बढ़ गए, इससे कट ऑफ में भी अंतर आ गया है। आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ 21 नंबर से 43 नंबर तक कम आई है। यानी कि जो आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ है वो 21 से 43 अंक तक कम हुई है। गठगान का बेचारा का 40-40 नंबर गठगा, बताओ, 20-20 नंबर, 21-21 नंबर घटा दिए इनके। नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 टीएसपी क्षेत्र के कट ऑफ का विश्लेषण। सबसे ज्यादा पद होने के बावजूद भी अभ्यर्थी हैरान हैं। ये टीएसपी क्षेत्र है साहब। कैसा क्षेत्र है? टीएसपी क्षेत्र है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बावाड़ो, दक्षिण एरियो अपनो राजस्थान को, जिसमें पुरुष की ये सामान्य जनरल, ये एससी और ये एसटी। टीएसपी में ये 3 ही है। जनरल में पुरुष की कट ऑफ गई है 116, एससी की 105, एसटी की 95, महिला की 105 सामान्य, एससी की 97, एसटी की 92, विधवा की जनरल में गई 4.61, 43, यानी कि 5 नंबर मान लो। यहाँ पे 0.2731, यहाँ पे भी एसटी में भी 0.0033। परित्यक्ता महिला तलाकशुदा की यहाँ पे 53 है, यहाँ 45 है, यहाँ 9.4442 है। एक्स सर्विसमैन की 3 नंबर है जनरल में, यहाँ पे एनए। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे फर्क पड़ रहा है भाई इस कट ऑफ को लेकर के। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे कुछ मुद्दा उठ रहा है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जो भी साथी हैं, जो भाई
सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई किसी अपडेट के साथ। और भी कोई ऐसी अपडेट आती है, नोटिस आता है तो हम आपके साथ में जरूर साझा करेंगे। फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अगली कोई वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।